ड्रामा सिर्फ कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मुस्तफ़ा के हालात बदल जाने के बाद वो यकीन नहीं कर पाता कि उसने किस तरह मुश्किलों का सामना किया। वो शर्जीना से कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद आज मैं इस मुकाम पर खड़ा ना होता। तुमने हर मुकाम पर मेरा साथ दिया, हर किसी ने मुझे निकम्मा कहा, लेकिन तुमने मेरा हाथ थाम कर इस तरह मेरा साथ दिया है जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है, तुम मेरे शौहर हो, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा। तब दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की इस कामयाबी के बारे में जब उसके बाबा को मालूम होगा वो तो काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा मुस्तफ़ा को निकम्मा ही कहा था। लेकिन आज मुस्तफ़ा इस काबिल हो गया है कि वो किसी भी मुश्किलात का सामना आसानी से कर सकता है। जब मुस्तफ़ा के बाबा की तबीयत इतनी खराब होगी तो मुस्तफ़ा को फौरन अपने बाबा से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। मुस्तफ़ा के बाबा अपने बेटे के सामने खूब रोएंगे। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें मेरी वजह से क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा। अगर मैं उस वक्त अपने बेटे का साथ दे देता तो शायद तुम्हें इस तरह दर बदर की ठोकरें न खानी पड़ती। हो सके तो अपने बाप को माफ़ कर देना, क्योंकि मैं उस वक्त मजबूर था। रुबाब पुलिस को बुला लेती और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती, और एक बाप कभी भी इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि इसका जवान बेटा इस तरह जेल के सलाहों के पीछे चला जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा अपने बाबा से कहता है, मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला नहीं, हाँ इस बात का दुख ज़रूर है कि आपने रुबाब को क्यों उस वक्त गलत साबित नहीं किया, क्योंकि आप अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं चोरी नहीं कर सकता, कि आपने मेरी तरबियत ही ऐसी की है। लेकिन अब इन बातों को आप छोड़ें, बस आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएं, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपको इस हालत में नहीं देख सकता। इस तरह मुस्तफ़ा अपने बाबा से राज़ी हो जाएगा, लेकिन उसकी माँ मुस्तफ़ा से नज़रें तक नहीं मिला पाएंगी, क्योंकि उन्होंने सारा भरोसा अदील पर किया था, और जितनी बातें उसकी माँ ने अपने बेटे को सुनाई शायद ही किसी और ने सुनाई होंगी। वो अपने बेटे से कहती हैं, मैं तो तुमसे नज़रें तक नहीं मिला पा रही मुस्तफ़ा, जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं उस घर में सहना पड़ा। दोनों बेटों में मैं इस तरह तफरीक पैदा करती रही जिसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। हो सके तो अपनी माँ को भी माफ़ कर देना। मुस्तफ़ा अपनी माँ से कहेगा, जो बातें आप मुझे कहती थी वो ठीक ही तो थी, मैं निकम्मा ही था, लेकिन अब आपका बेटा निकम्मा नहीं रहा। जब वो अपनी कामयाबी के बारे में अपने माँ बाप को बताता है तब तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। वो यकीन नहीं कर सकते थे कि उनका निकम्मा बेटा मुस्तफ़ा इस तरह कामयाबी की सरबुलंदियों तक पहुँच सकता है। लेकिन उन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि इस कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी शर्जीना का हाथ है। अगर वो उसका इस तरह हाथ न थामती तो कभी भी मुस्तफ़ा इस तरह कामयाब ना होता। उसने वो कर दिखाया जो वो करना चाहता था। उसके माँ बाप को अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, और दूसरी तरफ अदील जिसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। एक तरफ उसने रुबाब से शादी की सिर्फ और सिर्फ लालच की खातिर, और फिर उसे ही इतना बड़ा धोखा देता रहा उसके दोस्त के साथ अफेयर चलाकर। आने वाली एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।